कौन सा बेटे? अब चूंकि गीत आपने पुराना और कट पीस नया गाया है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पुराना है। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल सही है। बहुत पहले गीत आया था। कौन सा? और संजय भैया इसको सुनिएगा आप। बिल्कुल। कि तेरा गम अगर ना होता, तेरा गम अगर ना होता, तेरा गम अगर ना होता, तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर ना होता, तो शराब मैं न पीता। ये सितम अगर ना होता, ये सितम अगर ना होता, तो शराब मैं ना पीता। तेरा गम अगर ना होता, तो शराब मैं ना पीता। तेरा गम अगर ना होता, तो शराब मैं ना पीता। तेरा गम अगर ना होता, तो शराब मैं ना पीता। अब मेरे गाने को सुने आप, मैं क्या कह रही हूं। क्या? और गाने में एक पात्र ले रही हूं। हाँ, कौन सा? देखिए वो पात्र किसका है, जरा सुने। सुनिए। कि श्री राम वन न जाते अगर श्री राम वन न जाते, जो सरस्वती न होती। श्री राम वनवास नहीं जाते अगर सरस्वती न होती। सुनना। और रावण ना मार पाते, रावण ना मार पाते, जो सरस्वती ना होती। तो श्री राम वन ना जाते, जो सरस्वती ना। राम वन न जाते, जो सरस्वती ना होती। श्री राम वन न जाते, जो सरस्वती ना होती। सरस्वती के कारण क्या क्या हुआ है, और 101 मुद्राएं इसी धुन पर आदरणीय हमारे KS म्यूजिक यूट्यूब चैनल के मालिक हमारे संजय भैया, जो फिरोजाबाद से आए हैं, आपकी तरफ से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद है। और कशिश बिटिया को भी बहुत बहुत प्यार है मेरी तरफ से। जय हो। आखिर सरस्वती के पीछे क्या क्या हुआ। जिभ्या पे मंथरा के, जिभ्या पे मंथरा के, ना बैठ के फुसलाती। अगर मंथरा की जिभ्या पर सरस्वती ना बैठती तो शायद जिभ्या पे मंथरा के,
ना बैठ के फुसलाती तो वरदान मांग रानी, अरे खुद मांग ना मिटाती, खुद मांग ना मिटाती, खुद मांग ना मिटाती, वरदान मांग रानी खुद मांग ना मिटाती। और यदि कोप भवन रानी ना कोप करके जाती, अगर कैकेयी कोप भवन में ना जाती, और गई क्यों? क्योंकि सरस्वती मंथरा के जिभ्या पर बैठ गई थी और मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए तो दशरथ उलझ ना पाते कैकेयी की बातों में, अरे दशरथ उलझ ना पाते जो सरस्वती न होती, तो श्री राम वन न जाते जो सरस्वती न होती, श्री राम वन न जाते जो सरस्वती न होती, श्री राम वन न जाते जो सरस्वती न होती। और इसी सरस्वती के कारण जब सरस्वती मंथरा की जिभ्या पर बैठी और सारा काम तहस नहस हो गया। एक बार भरत जी प्रयागराज स्नान करने पहुंच गए तो वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने जब संगम की ओर देखा तो भरत जी के मन में ख्याल आया, ये वो सरस्वती है भरत जी विचार करने लगे, ये वो सरस्वती है, इसमें है ये बुराई। क्या बुराई? क्या? इसने जुदा किया है अरे भाई से एक भाई, भाई से एक भाई, भाई से एक भाई। गंगा में भी लगाई भरत जी ने, गंगा में भी लगाई और यमुना में भी लगाई। डुबकी गंगा जी में लगा रहे हैं, यमुना जी में लगा रहे हैं, लेकिन भरत जी ने सोचा कि नाम तो संगम का है, मैं संगम में नहा लेता अगर अरे संगम भरत नहाते, संगम भरत नहाते जो सरस्वती न होती। क्या बात बेटे, संगम पे नहा लेते अगर सरस्वती न होती। क्योंकि इसी सरस्वती ने अयोध्या नगरी को तहस नहस करा दिया, भैया को वनवास पठा दिया। इसलिए तो संगम भरत नहाते जो सरस्वती न होती, श्री राम वन न जाते जो सरस्वती न होती, राम वन न जाते जो सरस्वती न होती, श्री राम वन न जाते जो सरस्वती न होती। अंतिम बात सुनिएगा रजवा भैया, एक बार सरस्वती ने एक काम और कर दिया, सुनिए। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं, कौन? और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आ गए। किसको? किसको? रावण ने मांगा देखो, भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की रावण कुंभकर्ण विभीषण ने। और जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो तीनों ने वरदान में मांगा क्या? रावण ने नगर मांगा
जिसमें हो सोना सोना। रावण ने सोने की नगरी मांगी, रावण ने नगर मांगा जिसमें हो सोना सोना। और मांगा है विभीषण ने, अरे वो राम नाम सोना। वो राम नाम सोना, वो राम नाम सोना। तो मांगा है विभीषण ने वो राम नाम सोना। और सरस्वती ने फिर काम कर दिया क्या? अरे पर कुंभकर्ण मांगे, जब कुंभकर्ण के वरदान मांगने की बारी आई तो फिर देखिए जुबान पर बैठ गई सरस्वती किसके? अरे पर कुंभकर्ण मांगे 6 माह तक का सोना। कुंभकर्ण ने 6 महीने के लिए सोना मांग लिया, निद्रा मांग ली। अब सुनिए, अगर ना नींद मांग पाते कुंभकर्ण, ना नींद मांग पाते, जो सरस्वती ना होती, वो श्री राम बन न जाते, जो सरस्वती ना होती। श्री राम बन न जाते, जो सरस्वती ना होती। श्री राम बन न जाते, जो सरस्वती ना होती। श्री राम बन न जाते, जो सरस्वती ना हो। ये मेरी ओर से गीत रहा। वैसे हमारे उद्घोषक महोदय जी बहुत बातें साफ कर देते हैं। जब राखी जी ने पूछा था मांग उसके लिए कि बताओ मांग में सिंदूर, तो उसकी पहचान क्या है, तो एक बच्चे की इन्होंने बताया था। उसने कहा कि मुर्गी के चूजे छोड़ दो, उन्हें दाना डाल दो, तो जवाब हो गया था। लेकिन अब चूंकि आदत होती है कलाकारों की, कुछ ना कुछ कहते हैं। मैंने जब कह दिया होती पहचान, तो रड़ुआ पुरुष की राखी बोलो होती क्या पहचान? बोले हम अपनी समझ से बता रहे हैं रड़ुआ की क्या पहचान होगा। हमने कहा रड़ुआ हमारे पास है एक है, लेकिन जितनी बातें आपने कही उनमें एक भी नहीं है। ना हो तो जार के घर जा करके देख लो, जार से अच्छी रोटी अभी तुम नहीं बना सकते। ना हो तो सुबह कंपटीशन कर लेना, आशीष अपने यहाँ ले जा करके एक 4 रोटी बनवा लेना राखी जी से, और 4 बनवा लेना जार से। अगर इनसे अच्छी न बनाए तो 500 रुपया दूंगा। लड़ुआ ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, ये पहचान नहीं है। जैसे आप कह रही थी कि ये पहचान नहीं है, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ ये पहचान नहीं है। और भाई साहब मुझे तो ये लगता है कि ना आपने सही पहचान बता पाई ना बहन जी ने। मेरे अंदाज से ये समझ लीजिए, जो व्यक्ति ये कहे, कोई अगर प्रश्न करे किसी व्यक्ति से और वो ये कहे कि थोड़ा मैं सोच के बताऊंगा, तो ये शादीशुदा की पहचान होती है। अगर सोच के बताएं इसका मतलब वो अपनी पत्नी से पूछ के बताएगा। हाँ चलिए, सोच है अपनी अपनी, और जो लड़ुआ व्यक्ति होता है वो पूछता नहीं है किसी से। हाँ चलिए अच्छी बात है, लेकिन अगर गा दिया है तो ये मानेंगे नहीं, ये कहेंगे नहीं हम नहीं मानते उसको कि पूछ के बताएगा, मानेंगे नहीं। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। चलिए एक बढ़िया गीत आप ले आएंगे। कि तेरा गम अगर न होता
ये सितम अगर न होता, ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न क्या बात कह रही हैं और अच्छे कि श्री राम बन न जाते जो सरस्वती न होती। मैं कहता हूं गलत गलत, चैलेंज से गलत। सरस्वती के वजह से नहीं गए राम जी बन, ये तो निमित्त है, निमित्र उनकी लीला है, उनकी लीला है। जब सुबह राम हो हैं जुबराजू, सबसे ज्यादा अगर दुखी था कोई तो वो थे प्रभु राघवेंद्र सरकार कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ है। अगर मैं अभी राज काज में बित जाऊंगा, लग जाऊंगा, तो उनका क्या होगा जिनके लिए मुझे जन्म लेना है। गौ माता, पृथ्वी, देव, ऋषि मुनियों ने गुहार लगाई थी, प्रभु आप अवतार लीजिए। निशाचरों ने हमारा रहना जुगर कर दिया। तो राम जी अपनी माता से जब राम जी का मुख मलन देखा, माता ने पूछा बेटा राम, अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? क्यों है? राघवेंद्र सरकार ने कहा माँ, तात मात मोह देत है, देत है, देत है, देत है। अवध को राज और ते ही कारण मुख मलन है, मुख ना निक से आवाज। मेरा मुख मलन माता इसलिए है कि पिताजी मुझे सुबह अवध का राज दे रहे हैं। और कहने लगे राम जी क्या है माता, और ही की जानन हार हो, बहुत अच्छे, ये की जानन हार हो, जननी तोह का बताऊं, करहु जतन जेहि भांति माँ, अब मैं बन को जाऊं। ऐसा कोई यत्न करो कि मैं बन को चला जाऊं। माता कैकेयी ने कहा राम जानते हो, जानते हो इसका मतलब क्या होगा? लोग मुझे क्या क्या नहीं कहेंगे, और कैकेयी ने क्या क्या नहीं झेला। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या क्या नहीं झेला कैकेयी ने। अब सुनिए जवाब, सुनिए। राम जी बोले आए माता, लोग चाहे जो कहें, लेकिन तेरा राम तुझे क्या कहेगा? क्या कहेगा? तेरा त्याग, तेरी ममता, लल्लू दादी, उनकी
ओर से पुनः वो उस 500 में से 100 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुनिए आप, सुनिए, बहुत सी बातें हैं दादी, लल्लू दादी, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अब कलाकार करेगा क्या, जिसको जितना आता है वो उतना ही तो बताएगा, गला तो मस्का नहीं जा सकता उसका। तो ठीक है, सुनिए कहने लगे राम जी कि तेरा त्याग तेरी ममता क्या बात है, ना राम भूल पाए। आए माता, जो तू कह रही है संसार के लिए चाहे कुछ हो, लेकिन तेरे राम के लिए तो तेरी ममता, तेरा त्याग अविस्मरणीय है। तेरा त्याग तेरी ममता ना राम भूल पाए, और जाए ये राम बन को ये 50 रुपया मेरी ओर से है बेटे तेरे लिए। 50 रुपया ओम बोस की ओर से दिया है। 50 रुपया ओम बोस जो पनवाड़ी से आए उनकी ओर से इस बच्चे के लिए, चूंकि बड़े भाई की निछावर अगर छोटे भाई को करके दे दी जाए, छोटा भाई दिनों दिन आगे बढ़ेगा। बाबा छे कहा कि जाए ये राम बन को, जाए ये राम बन को, आराम भूल जाए। तेरा त्याग तेरी ममता तेरा राम भूल जाए। ना राम भूल पाए, तेरा राम नहीं भूल पाएगा। तो माता कहने लगी बेटा घोषणा हो गई थी तुम्हारे राम की, राज की सबसे ज्यादा प्रसन्नता तेरी माता केकई को हुई थी, क्योंकि माता केकई की गोद में ही राम जी पले बड़े। सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता था राम जी को तो वो माता थी केकई, लेकिन उन्होंने अपयश झेल लिया, अपने सर धर लिया सिर्फ राम के कहने से। अब कह रही है कि बेटा अब तुम बन जा ही रहे हो तो मेरी बात याद रखना, नाता जो है अवध में इस लाइन को ध्यान से सुनना। माता केकई कहने लगी बेटा नाता जो है अवध में पर राज दे रहे हैं। बोले
राज मुकुट तो अयोध्या में है ही नहीं, हाँ, तुम्हें राज तिलक दे रहे हैं। हाँ, बोली माता वो राज मुकुट है कहाँ? हाँ, मैंने कहा वो तो जब देवस और संग्राम से लौट रहे थे तब बाली ने छिना लिया था। ना ताज है अवध में पर राज दे रहे हैं, सरताज बिना सर का, ए सरताज बिना सर का वो ताज दे रहे हैं, वो ताज दे रहे हैं, वो ताज दे रहे हैं। पर के कई ऐसे प्रभु राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या? आए न काम मुझको, ए माता अब कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है तेरे सिवा, तू जो मुझे दे रही है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए माता केकई ने अयोध्या में कह दिया था बेटा विजय नाम की माला है उसके पास, जो भी लड़ता है आधी ताकत चली जाती है, उससे सामने नहीं लड़ना, इसलिए राम जी सामने नहीं लड़े। तो ना काम मुझको भाए, ना काम ना ए भाए ना भाए ना काम मुझको बस काम जाए ये राम बन को बन को बन को बन को बनो को बन जाए ये राम बन को माँ आराम भूल जाए, तेरा त्याग तेरी ममता नाराम भूल तेरा त्याग तेरी ममता नाराम भूल। चलिए बहुत अच्छे। एक गीत अपनी